Okay, so I was saying that we have divided the natural resources into two parts, renewable resources and non-renewable. ये क्या होता है आपको पता ही है? Yes, ma'am. Some of the natural resources can never get exhausted, जो कि खत्म नहीं होंगे। वो कौन से हैं? वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि कौन से हैं बताओ? Sunlight, wind, water. एयर, हम्म, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर, वाटर, सॉइल। ये जो है हमारे एनवायरनमेंट में रहते ही हैं। ये जो खत्म नहीं होते हैं, जिनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो वापस प्रोड्यूस हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो सब नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये जो है Fossil वो fuels. एग्जॉस्टेड होते हैं। तो ये जो होते हैं क्यों खत्म हो जाते हैं? ओवर यूज करने से। हम इनका ज्यादा यूज करेंगे अननेसेसरी, तो जितना ओवर यूज करेंगे जो इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और इनको वापस से प्रिपेयर होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें अगर, जो कि रिन्यूएबल है, उसमें सनलाइट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यू नो, ये जो एनर्जी है हमें इससे मिलती है। इसकी वजह से कई सोलर प्लांट वगैरह भी चलते हैं। इसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। प्लांट्स भी है जो ये सोलर एनर्जी को प्लांट्स भी लेता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है। उसके अलावा जो है सोलर एनर्जी का हम यूज में ले सकते हैं सोलर प्लांट के थ्रू। इसी तरह एयर जो है, एयर का क्या यूज है आपको पता ही है। हमें ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर की एयर से मिलती है। इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए बहुत, क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। Water is also very much essential for us. So this is also a natural resource. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके कोर्स में जो है उनका कंजर्वेशन लिखा हुआ है कि किस तरह से इनको कंजर्व करना है। तो वाटर आपको पता ही क्यों नेसेसरी है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। उसके अलावा हाउस होल्ड वर्क, कुकिंग वगैरह में भी जो है यूज में लिया जाता है वाटर। उसके बिना हम कुछ भी फूड कुक भी नहीं कर सकते। एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हर जगह खेती बाड़ी करने में, इंडस्ट्री में, हर जगह हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा सॉइल, सॉइल की क्या जरूरत है? प्लांटिंग जब हम करेंगे तो वो जो मिनरल्स वगैरह है वो सब प्लांट्स को सॉइल के थ्रू ही मिलता है। तो दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे मिनरल्स इसके अंदर होते हैं और सॉइल से हम ये मटेरियल भी बना सकते हैं, ब्रिक्स जो बनाते हैं और इस तरह के जो पॉट वगैरह प्रिपेयर करते हैं सॉइल से। तो दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अस। तो हमें इनका ओवर यूज नहीं करना है। ओवर यूज हर चीज का करने से जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी और खत्म होना जो है वो हमारे लिए डेंजरस होगा। हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो नहीं मिल पाएगा। ये आपने पढ़ा होगा कि इनको कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें आपने ये टेक्निक पढ़ी होगी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, पढ़ा है? Yes, ma'am. 3 R's Yes, ma'am. प्रिंसिपल। Yes. 3 R's, इसका क्या मतलब है? रिड्यूस का मतलब क्या है कि हम कम से कम इस्तेमाल, जितना जरूरी हो उतना इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ देखते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है क्या? ये रिसोर्सेज आर थिंग इन नेचर, वी नीड देम। हमें नेचर से जो भी चीज रिक्वायरमेंट होती है हम नेचर से लेते हैं। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं।
तो जो हमने अभी देखे, ब्रेथ के लिए एयर चाहिए, ड्रिंक के लिए वाटर चाहिए, प्लांटिंग के लिए सनलाइट वाटर सब चाहिए, फूड चाहिए, फ्यूल्स चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैसेस चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। Natural resource is anything that people can use which comes from nature. People do not make natural resources. वो nature से आते खुद नहीं बनाते, but gather them from the earth. Example of natural resources: air, water, wood, oil, wind energy, iron, coal। ये सब जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें से कुछ रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है। Why to conserve them? Natural resources are the main source of our daily needs. They are limited, have short quantity of sources for food and living. It take millions of years to renew them. They are practically ir- irreversible. Okay, irreversible। तो ये आपने पहले पढ़ रखा है आपके साइंस में। अगर नहीं बचाएंगे हम इसको तो क्या होगा? नो रिसोर्सेज विल लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये खत्म हो गए तो। इट वुड बी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट वाटर, प्लांट एंड अदर रिसोर्सेज। अगर ये नहीं बचेंगे तो इनके बिना जीना मुश्किल है, आपको पता ही है। और लाइफ विल फिनिश ऑन अर्थ, तो वी नीड टू कंजर्व देम। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हम किस तरह से इन एनर्जी को, इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो द स्टेप्स फॉर आवर साइड क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए हमें, हमारे अंदर हैबिट होनी चाहिए टू स्विच ऑफ द लाइट्स, फैन, टेलीविजन। ये जो अगर अननेसेसरी चल रहा है, कोई टेलीविजन नहीं देख रहा फिर भी चल रहा है, रूम में कोई नहीं है, फैन लाइट ऑन है, तो ये इट शुड बी आवर डेली प्रैक्टिस टू टर्न ऑफ। अगर ये अननेसेसरी ऑन है, कंप्यूटर ऑन है, अननेसेसरी कोई यूज नहीं ले रहा है, तो आपकी हैबिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में ही हो कि बिल कम आए, आप स्कूल में भी हो, आप गेम पीरियड के लिए जा रहे हैं, क्लास से सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो आपकी हैबिट में होना चाहिए कि आप इन्हें बंद करें, ताकि हमारे नेचर से ये रिसोर्सेज जो है वो खत्म ना हो जाए। इनको हम सेव करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए और भी जो पावर कम कंज्यूम करते हैं, इस तरह के इक्विपमेंट्स हमें यूज में, जैसे CFL बल्ब वगैरह जो हैं, जो कि कम पावर को कंज्यूम करते हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट हमें यूज में लेना चाहिए। ट्यूबलाइट्स, CFL, जो कि कम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो फ्रॉम आवर साइड वी कैन कंट्रीब्यूट आवर सेल्फ टू यूज दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह हम एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी सेव कर सकते हैं। कहीं आपकी सोसाइटी में रहते हो, लिफ्ट लगा है, आप थर्ड फोर्थ फ्लोर में रहते हैं, तो आप स्टेयर्स को यूज, आप क्योंकि यंग है तो यू कैन यूज स्टेयर्स। जरूरी नहीं कि आप लिफ्ट का यूज करें, वो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर आप फिट है तो आप स्टेयर्स का यूज ले सकते हैं। तो इसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ही हम जो है इस तरह की एनर्जी को सेव कर पाएंगे। इसी तरह गैस, जो गैसेस है, केरोसिन, LPG गैसेस, इनको भी हम बचा सकते हैं। खाना अगर कढ़ाई की बजाय प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो वो जल्दी बनेगा, कम गैस यूज होगा, कम चूल्हा यूज में ले रहे, कम केरोसिन यूज में आएगा। सोलर एनर्जी सुना होगा आपने, सोलर कुकर्स भी होते हैं, इनका यूज लो तो बिल्कुल केरोसिन और गैसेस का यूज नहीं होगा। आपके घर में जो गैसेस होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, यूनिक, ज्यादा केरोसिन खाए या ज्यादा गैस की जरूरत हो और कम फ्लेम हो, तो उससे वेस्टेज ऑफ गैसेस होगी। तो वी कैन यूज दिस टेक्निक ऑल्सो टू सेव द गैसेस एंड केरोसिन ऑन दीज ऑल थिंग्स। इसी तरह बाइसिकल का, अगर कम डिस्टेंस में कहीं ट्यूशन पे जा रहे हैं आप, पास में ही घर है, कोचिंग सेंटर पास में, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं स्कूटर वगैरह, लेकिन फिर भी अगर कम डिस्टेंस है तो इंस्टेड ऑफ दिस डीजल एंड पेट्रोल, यू कैन यूज दिस बाइसिकल। साइकिल से जाएंगे बजाय इसके, तो आपका डीजल पेट्रोल सब सेव होगा।
इसी तरह कई जैसे मेट्रो सिटीज में ऑफिस दूर दूर होते हैं, तो अगर आप दो तीन लोग एक ही लोकेशन पे रहते हैं तो कार पुलिंग करके भी जा सकते हैं कि एक एक जना कार ले रहा है, सबको रास्ते में अगर घर है तो उनको भी पिक कर ले और पेट्रोल का पैसा डिवाइड कर ले, तो पुलिंग कर सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह यूज में ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब अपनी अपनी इंडिविजुअल गाड़ी ले। उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है एयर में, और डीजल और पेट्रोल की खपत भी ज्यादा होती है। जैसे आपने दिल्ली का हाल देखा ही है कि वहाँ पे कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था कि वहाँ पे जो है इवन और ऑड व्हीकल निकालने का रूल निकालना पड़ा टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। तो हमने पहले क्लास में पढ़ा ये। हाँ, वांट टू से समथिंग? मैम 20 ईयर्स से ज्यादा कोई मैम गाड़ी अब कोई नहीं चला पाएगा मैम, लिमिट आ गई थी। ये सारे क्यों? हाँ, इसके अलावा आप देख अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह भी बहुत उसमें आ रही है। क्यों आ रही है क्योंकि पता है यस मैम, एलन मस्क ने की है ना टेस्ला मैम, इलेक्ट्रिक कार्स, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा पॉल्यूशन कैलिफोर्निया में। कंट्रोल होगा। और पता है हमें कि एक दिन पेट्रोल डीजल खत्म हो सकते हैं, अगर यस बहुत मैम। ज्यादा ओवर यूज हो रहा है तो फ्यूचर में हम करेंगे क्या? तो उसके लिए अभी मैम से पेट्रोल तैयारी पंप्स शुरू की करो। जगह इलेक्ट्रिक होगा अब। इसीलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह अभी से इंट्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि फ्यूचर सबको पता है कि इसका बहुत ओवर यूज हो रहा है नाउ डेज। हर घर में दो तीन कार, अगर आप जोधपुर में तो फिर भी इतना नहीं, लेकिन बाहर जो मेट्रो सिटीज है, मैम बॉम्बे में। बॉम्बे, दिल्ली, सबका बहुत बुरा हाल है। हर घर में हर पर्सन के पास अपनी इंडिविजुअल व्हीकल है, सब अपने अलग अलग जगह अपने अपने व्हीकल पे जाती है। ऐसा नहीं कि कोई दो एक ही रास्ते पे जा रहा है तो साथ में चले जाए। तो ऑल आर हैविंग टू थ्री व्हीकल्स आर देयर इन वन हाउस। तो उससे इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है दिल्ली में कि उनको ये कोविड होने से पहले ही उनको मास्क लगाना पड़ रहा था। अपने आप को जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अस्थमा वगैरह बहुत होने लग गया। तो ये जो है हम इसकी जगह कार पुलिंग कर लें, एक ही जगह पे जा रहे तो एक गाड़ी पे चले जाएं। ये सारी अगर हैबिट रहेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो वहाँ पे लोकल बस या मेट्रो सर्विसेज है उनका यूज में लें, तो आपके व्हीकल्स कम यूज में होंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा और आप पेट्रोल डीजल भी की खपत भी कम होगी। इसी तरह सीएनजी गाड़ियां आजकल जो है वो भी चल रही है, जो कि पेट्रोल डीजल की बजाय गैस से चलती है, तो वो भी यूज में ले सकते हैं। मैम वो रिस्की बहुत होती है मैम। रिस्की तो है, इसलिए इलेक्ट्रिक मैम ले। वो एक्सीडेंट होते ही मैम फट जाती है मैम, लीक हम्म होती है सीएनजी। वो तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो हम अपना कंट्रीब्यूशन, ये सब रिड्यूस पार्ट है, रिड्यूस रिसाइकिल जो भी हमने देखा उसमें रिड्यूस पार्ट है कि हमें इन चीजों में कमी करें। जरूरी नहीं कि हम अननेसेसरी ओवर यूज करें हर चीज का, हम कम यूज में लेकर भी काम चला सकते हैं। तो वी हैव टू रिड्यूस टू यूज दीज रिसोर्सेज इन आवर लाइफ। उसके अलावा प्लांटिंग की आपकी, अगर आप प्लांटिंग करते हैं तो आपकी नेचर में, एनवायरनमेंट में आपका बड़ा अच्छा करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर हर सब सब में ये हैबिट होगी तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। प्लांटिंग करनी चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए प्लांट्स में। तो दैट शुड बी इन योर हैबिट फॉर द कंट्रीब्यूशन टू कंट्रोल आवर एनवायरनमेंट। अब तो ये हमने देखा क्या क्या हमें रिड्यूस करना है। उसके अलावा तो ये सब ट्रांसपोर्ट हमने देखा, ट्रांसपोर्ट का यूज हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्लास्टिक्स, जितने भी प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होता, और हमारे हेल्थ के लिए भी प्लास्टिक में जो रखी हुई चीजें होती है वो सही नहीं होती है। तो इनका हम ऐसी चीजों का कम इस्तेमाल करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली आपने मार्केट से, वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब प्लास्टिक में आती है, तो इनको सही जगह पे डम करें, या घर में भी है तो उनको अलग से रखें। जो वो वेट, और देखे ना कि उसके अलग डस्टबिन होता है वेट का, और जो ड्राई है उसका अलग होता है। तो ये इसीलिए होता है कि जो वेट वाला है वो आप बाहर फेंके और इनको अलग से रखिए, ताकि ये बाहर इसको प्लास्टिक वगैरह हम फेंकेंगे तो जो एनिमल्स है, गाय वगैरह, इनको खा जाएंगे और उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। तो ऐसी चीजों का यूज हम कम करें जो कि प्लास्टिक में आता हो।
एनर्जी अभी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जो भी है, इसके अलावा केमिकल्स का यूज़ भी कम होना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। वाटर वाटर का इस्तेमाल भी सही से करें। घर में कोई नल जो टैप है वो लीक हो रहा है तो आप फटाफट प्लम्बर को बुला के उसे ठीक करवाएं ताकि वाटर का वेस्टेज ना हो। हर जगह उनका ध्यान रखना चाहिए आपको। फ्लो में जैसे वेजिटेबल वगैरह हम वॉश करते हैं नल चला के, तो उसको इतना फुल प्रेशर में नहीं चलाए कि पानी जितना रिक्वायर्ड होता है उतना तो लगता है, उसके अलावा सारा प्रेशर से चलाते हैं तो सारा वेस्ट होता है, साइड में निकलता रहता है। तो आप उतना ही नल चलाएं जितना प्रेशर की आपको जरूरत है। और लीक वगैरह सीपेज वगैरह हो रहा है तो उसको फटाफट बुला के ठीक करवाएं, नहीं तो वाटर का जो है वो वेस्टेज होता रहता है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। शॉपिंग भी कम करेंगे, कम चीजें परचेज करेंगे तो उसका वेस्टेज तो जितनी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायरमेंट है उतना परचेज करें। अननेसेसरी चीज परचेज करते फिर डंप करके रखते और फिर थ्रो कर देते हैं तो वो कुछ आधे एनिमल ले खा जाते हैं। कांच की चीजें भी फेंकते हैं हम तो उनका मुंह वगैरह कट सकता है। तो इतना थ्रो करना पड़े इतनी चीज नहीं यूज में लें, जितने इस्तेमाल करनी है उतना ही शॉपिंग करें। इलेक्ट्रॉनिक में मैंने बताया कि जिसमें पावर कंजप्शन कम हो ऐसे प्रोडक्ट परचेज करें जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी सेव हो। रीयूज का मतलब क्या है कि जैसे मार्केट में हम जाते हैं, पॉलीथीन पॉलीथीन लेने के बजाय आपके एक ही थैला यूज में ले, उसी में रोज सामान लाए, खत वापस घर में लाके निकालें, अगले दिन फिर जा रहा तो वही थैला लेके जाए। हर चीज का कोई कपड़ा भी वेस्ट हो रहा है घर में तो उसका थैला बनाए। कोई बॉटल, कांच की बॉटल है, उसको बाहर फेंकने की बजाय उसके अंदर प्लांट लगा दे। तो हर चीज का रीयूज, रिसाइकिल करना भी अच्छा है कि आप किसी को दे दे उसका वापस रिप्रोसेस हो जाएगा। रिप्रोसेस करने में भी मशीन्स का यूज होगा, पॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर आप वही चीज को वापस यूज में ले रहे हैं, कोई कंटेनर आपने कोई चीज परचेज की है, कोई कंटेनर में आई है, चॉकलेट का कोई डिब्बा आया तो उस डिब्बे को बाहर फेंकने की बजाय उसको वापस से इस्तेमाल करें, उसको उसमें कुछ और मसाले वगैरह डाल के रख दे किचन में। तो हर चीज का रीयूज करेंगे तो ये बजाय उसको बाहर फेंकने के या रिसाइकिल करने के, अगर आप जितना रीयूज कर सके एक ही चीज को तो वो बेटर है। अगर जैसे ये बॉटल्स वगैरह भी मैंने बताया कि बाहर फेंकोगे, अगर ऐसे ही फेंक दिया तब तो कोई पॉलिथीन्स वगैरह भी ये सब एनिमल्स खा जाते हैं और फिर उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बजाय फेंकने के आप इनको रीयूज करें, नहीं तो अलग से रखें। और जो रिसाइकल जो आपके कबाड़ी वाले वगैरह जो आते हैं उनको ये चीजें अगर आप देंगे तो उनका वापस से रिसाइकल करके वापस से न्यू बना देंगे। जैसे कोई भी वेस्ट है आपके घर में यूज में नहीं आ रहा, अननेसेसरी है आपके लिए, तो इन सबको अलग रखें और जब भी आपका टाइम मिले उन चीजों को दे दें। प्लास्टिक हो गया, ग्लास मटेरियल हो गया, पेपर्स जो रद्दी के पेपर होते पुराने न्यूज़पेपर वगैरह हम देते हैं ना कबाड़ी को, क्यों देते? ताकि उनको सेल करके वापस से रिसाइकिल करके न्यू बना सके। तो रिसाइकलिंग इज ऑल्सो गुड टू फॉर एनवायरमेंट। तो ये सारी चीजें जो है, इन सब चीजों से हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज से। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके अलावा है आपकी हम्म कोई कुछ बोल रहा था। अब है आपकी ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ग्रीन इकोनॉमी मतलब हम अपने
इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करते, बिजनेस, जॉब, एनीथिंग वी कैन डू, बट इट शुड बी फ्रेंडली विद आवर एनवायरनमेंट। हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रो करें, लेकिन एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं हो, ऐसे रिसोर्सेज को यूज लें, ऐसी टेक्निक यूज लें दैट वी ग्रो ourselves and our environment also should not be damaged। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे कंट्री में, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए अगर हम अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। तो हम हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद हमें जॉब मिलती है, पहले कम सैलरी होती है, धीरे धीरे प्रमोशन होता जाता है। हम पहले बाइसिकल होती है हमारे पास, फिर स्कूटर ले लिया, फिर कार ले ली, तो दिस इज आवर ग्रोथ। बट आवर ग्रोथ शुड बी इन दैट वे दैट वी यूज दिस प्रोडक्ट दैट शुड नॉट बी डैमेज आवर एनवायरमेंट। कि हमारी ग्रोथ इंडिविजुअल ग्रोथ हो या कंपनी की ग्रोथ हो, in both the way we should grow and should not be। हमारे सस्टेनेबल का क्या मतलब है कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी ग्रोथ हो। तो हमारी तो ग्रोथ हो ही रही है, साथ में हमारे इकोनॉमी जो है, ग्रीन इकोनॉमी है, उसमें उसकी भी ग्रोथ हो रही है। मतलब हम अपने एनवायरनमेंट में कुछ भी डैमेज ना हो इस तरह के रिसोर्सेज यूज में लें। नेचुरल रिसोर्सेज का भी जैसे मैंने बताया लिमिट में यूज होना चाहिए, अननेसेसरी यूज में नहीं लेना चाहिए। अननेसेसरी यूज में लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ाई था, और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर खत्म हो गया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे आपके चैप्टर में बताया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है पॉल्यूशन कंट्रोल की तरफ होना चाहिए। कंपनी में आपकी फैक्ट्री है, उसमें भी जो वेस्ट, जो पानी कचरा वगैरह सब नदी वगैरह में चला जाता है, तो उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि किस तरह से हम वाटर पॉल्यूट नहीं होने दे, एयर पॉल्यूट नहीं होनी चाहिए। ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी यूज में लें जिससे आपकी फैक्ट्री का डेवलपमेंट तो हो ही, लेकिन साथ में जो एनवायरनमेंट है उसको कोई भी नुकसान नहीं हो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमें यूज में लेनी चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज में हम सोलर एनर्जी को यूज में ले सकते हैं, सोलर प्लांट लगा सकते हैं। ये सब रिन्यूएबल है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी क्रिएट करने के लिए हम पहले तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज में लें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और जैसे सोलर प्लांट लगवा दिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आजकल बहुत चलन में है, सोलर प्लांट लगा दिया जिससे कि सोलर एनर्जी यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा विंड एनर्जी भी, ये सारे अगर जिस जगह पे हवा ज़्यादा चलती है तो विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हम नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज में ले पाएंगे, और उनका कंजप्शन जो है वो हो रहा है तो और भी इससे रिप्रोडक्शन होता रहेगा। तो सोलर एनर्जी को यूज में लेंगे तो हम दूसरे पावर को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से अभी एलपीजी और गैसेस के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम गैस को और बचा सकते हैं। हम ढंग से घरों में जो है जो गैसेस है उनको सही इक्विपमेंट यूज में लें जो कि खराब नहीं हो, फ्लेम जिनका सही हो, कम गैस कंज्यूम करे, ऐसी चीजें हम यूज में ले सकते हैं। जैसे कि ये दिखाया गया घर, जैसे अर्बन एरिया है वहाँ तो हम ये गैसेस वगैरह यूज में लेते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे चूल्हा और ये यूज में लेते हैं, तो इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। तो वहाँ पर भी हम ये अवेयरनेस जगा सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन यूज गैस स्टोव। इन सब ये जो क्या बोलते हैं गोबर के आइटम
उपले थेपले पता नहीं क्या बोलते, इनका भी यूज में लेते हैं, जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो वहां पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम कि वो गैस स्टोव का यूज ले, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो। तो लाइक दैट वी कैन मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन। सीएनजी का भी मैंने अभी बोला था कि इनका भी यूज इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल वी कैन यूज दिस सीएनजी व्हीकल्स, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल आपको पता ही है कि वो नॉन रिन्यूएबल है। तो ये व्हीकल भी इसलिए ज़्यादा चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी बहुत आ रहे हैं। विंड मिल्स का भी मैंने बताया, विंड मिल्स से जो है पावर हवा से ही जो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे हमारी अपनी भी ग्रोथ हो और एनवायरनमेंट की भी ग्रोथ हो। तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि साथ साथ सबकी ग्रोथ होती है, हमारी भी, एनवायरनमेंट की, सबकी। तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हम हमारे ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं ये सब करके। समझ में आया? ये सब पढ़ रखा था कि नहीं? तो यही है ग्रीन ग्रीन इकोनॉमी। और ग्रीन स्किल का मतलब है कि हमारे अंदर अगर ये अवेयरनेस है कि किस तरह से हमें एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए क्या क्या करना है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्किल्स। कि हमारे अंदर ये स्किल्स, हर इंडिविजुअल के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपने ग्रोथ के साथ, एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो उसके लिए। तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्किल्स, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। और उसके अलावा कुछ ग्रीन स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे चलते हैं कंट्री में। जीएसडीपी बोलते हैं उसको, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीएसडीपी। तो उससे लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट के में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेनली इन दिस चैप्टर। उसके अलावा इन सब प्रोग्राम को अटेंड करके, ग्रीन स्किल के इस तरह के कोर्सेज करके आप जॉब गेन कर सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, जू, वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है अगर आप इस तरह के कोर्सेज करते हैं इस फील्ड में। तो आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के। वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एरियाज, टूरिज्म, इंडस्ट्रीज में, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह के कोर्सेज करके जॉब भी, आपका अवेयरनेस भी बढ़ेगा और आपको जॉब भी मिल सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर